दोष सिद्ध होने पे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है यदि मामले में जाए ये लोग? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैं चाहूंगा, हमने अभी एक तमाम अधिवक्ता लोग हम गए थे मंगेश के घर, हमने उनके परिवार को कहा है कि आपकी कानूनी लड़ाई हम निःशुल्क लड़ेंगे और हम लोग जो है जितनी भी मदद होगी कानूनी रूप से उस परिवार का करने का काम करें। एक जात विशेष के व्यक्ति को जो टारगेट करके इन्होंने इनकाउंटर करने का काम किया है, निश्चित रूप से ये मंगेश की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और लोगों के विश्वास की हत्या है। निश्चित रूप से ये इनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ जात देख के किया गया और जात देख के इसलिए किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत परेशान और हताश हैं। ये लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया है, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि आपके बुलडोजर को हमने वापस कर दिया। एक चप्पल स्लीपर पहन के एक अधिकारी जाता है और इनकाउंटर करता है, क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? नहीं की गई, इसलिए तो इनकाउंटर था ही नहीं, वो तो प्रायोजित हत्या थी। ये तो पुलिस इनकाउंटर कह रही है, लेकिन मैं बताता हूं कि ये प्रायोजित हत्या है। पुलिस ने मंगेश की प्रायोजित हत्या की है, इनकाउंटर नहीं किया। मैं तो कहता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे जद कई घर में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आपने जो परिपाटी शुरू की है, इस परिपाटी को आगे भी चलेगी, ये रुकने वाली नहीं। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री हैं कि 2 मुकदमे हुए थे और लोकसभा में फपक फपक के रोए थे। क्यों रोए थे आप? तब पुलिस ने ही एफआईआर किया था, किसी पार्टी ने एफआईआर नहीं किया था, किसी दल ने एफआईआर नहीं किया था, उसी पुलिस ने एफआईआर किया था आपके ऊपर और आपने लोकसभा में फपक फपक रोने का काम किया है। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप कहते हैं संविधान बचाने की बात करते हैं। ये कौन सा आपका जो है न्याय है कि किसी एक व्यक्ति को आप इनकाउंटर कर रहे हैं, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं और 50-50 मुकदमे जिसके ऊपर है उसके मुकदमे वापस हो रहे हैं? ये कौन सा लोकतंत्र का न्याय है? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी के यहाँ जो लूट हुई थी, उसके बाद जो है एसटीएफ ने जौनपुर के मंगेश यादव का इनकाउंटर किया। इनकाउंटर की घटना के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने उसमें जात ढूंढ ली। उन्होंने कहा यादव था मंगेश, इसलिए उसका इनकाउंटर हुआ, जबकि उससे ज्यादा बड़ा आरोपी को, जो कि मुख्यमंत्री के जात का था, उसको एसटीएफ या पुलिस ने छोड़ दिया। ऐसे उनके पोस्ट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। उनके पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े से लेके छोटे बड़े नेता सभी जो है अगरौरा, जो मंगेश यादव का घर है, वहां गए और आज भी जाना लगा हुआ है। ऐसे में अधिवक्ता विवेक यादव हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, अपने मुद्दे विभिन्न मुद्दों पे बेबाक बात रखते हैं। आज हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानने का प्रयास हमारा होगा कि इस सब मामले में क्या सरकार सही कदम उठाया या एसटीएफ ने सही कदम उठाया कि जो उसके घर वाले आरोप लगा रहे हैं उसको घर से ले जाके उसकी हत्या कर दिया। तो ये तमाम पहलुओं पे हमारी चर्चा होगी। वकील साहब, स्वागत है हमारे चैनल। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, मैं आपको और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मंगेश यादव के परिवार के लोग, उसकी बहन रो रो के कह रही है कि एसटीएफ की टीम आती है और हमारे भाई को घर से ले जाती है, कहती है पूछताछ करेंगे, पूछताछ करने के बाद वापस कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो है एसटीएफ ने वापस नहीं किया। उसके बाद उसका जो है मंगेश का इनकाउंटर हो जाता है और एसटीएफ कहती है कि ये जो है लूट में आरोपी था, जो सुल्तानपुर में लूट हुआ। इस घटना पे आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से एसटीएफ ने जो कार्य किया है वो संदेशात्मक है, इसलिए मैं संदेश उसमें उत्पन्न होता है कि जब एसटीएफ ने रात को उसको उठाया शाम को और उसके बाद उसके मुख्य आरोपी, जिसको एसटीएफ क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर उस मुख्य आरोपी को कोर्ट में समर्पण कराने का काम किया। और आरोपी जो उसमें थे, जो मुख्यमंत्री के स्वजाती थे या समाज के स्वजाती, सरकार के स्वजाती थे, उनको सुरक्षित बचा के एक जात विशेष के व्यक्ति को जो टारगेट करके इन्होंने इनकाउंटर करने का काम किया है, निश्चित रूप से ये मंगेश की हत्या नहीं, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है और लोगों के विश्वास की हत्या है। वकील साहब, अखिलेश का
पोस्ट आता है उसके बाद राजनीति खूब गर्मा जाती है। वो कहते हैं कि ये जात देख के कार्रवाई किया है पुलिस ने या सरकार कर रही है। क्या ये सच्चाई है कि जो अभी तक हो रहे हैं, जैसे बुलडोजर चलता है अब और तमाम चीजों में जो सरकार विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या वो सच्चाई है कि ये यादव था इसलिए जो है इसका इनकाउंटर किया गया, जो समाजवादी पार्टी कह रही है? निश्चित रूप से ये इनकाउंटर सिर्फ और सिर्फ जात देख के किया गया, और जात देख के इसलिए किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत परेशान और हताश हैं। ये लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया है, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि आपके बुलडोजर को हमने वापस कर दिया है। अगर ये सारा न्याय, अगर ये बुलडोजर और इनकाउंटर करेंगे तो मैं तो कहता हूँ इस सरकार को, आपके प्रधानमंत्री भी हैं, आपके मुख्यमंत्री भी हैं, आपकी सरकार केंद्र और राज्य दोनों जगह है, बंद कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और समस्त न्यायालयों को बंद करके सारा निर्णय, अगर सही निर्णय हो रहा है तो फिर बुलडोजर और यही आपके इनकाउंटर करेंगे। निश्चित रूप से संविधान के एकदम विपरीत ये कार्य हो रहा है। इनकाउंटर सही होता है, लेकिन पुलिस में जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं, एक चप्पल स्लीपर पहन के एक अधिकारी जाता है और इनकाउंटर करता है, क्या उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? नहीं की गई, इसलिए कि वो इनकाउंटर था ही नहीं, वो तो प्रायोजित हत्या थी। ये तो पुलिस इनकाउंटर कह रही है, लेकिन मैं बताता हूं कि ये प्रायोजित हत्या है। पुलिस ने मंगेश की प्रायोजित हत्या की है, इनकाउंटर नहीं किया है। वकील साहब, एक सवाल तो ये योगी जी की तरफ से आ रहा है कि कह रहे हैं कि आज अखबार में सुर्खियों में भी है, कह रहे हैं कि हम डकैतों को मारते हैं तो समाजवादी पार्टी को दर्द होता है, जो क्राइम करेगा तो उसको उसको सजा दी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। तो वो इशारा उनका है कि समाजवादी पार्टी में अपराधी हैं, इसलिए अब समाजवादी पार्टी बचाना चाहती है ऐसे लोगों को। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन ये वही मुख्यमंत्री हैं कि 2 मुकदमे हुए थे और लोकसभा में फपक फपक के रोए थे। क्यों रोए थे आप? तब पुलिस ने ही एफआईआर किया था, किसी पार्टी ने एफआईआर नहीं किया था, किसी दल ने एफआईआर नहीं किया था, उसी पुलिस ने एफआईआर किया था आपके ऊपर, और आपने लोकसभा में फपक फपक रोने का काम किया है। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप कहते हैं संविधान बचाने की बात करते हैं। ये कौन सा आपका जो है न्याय है कि किसी एक व्यक्ति को आप इनकाउंटर कर रहे हैं, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, और 50-50 मुकदमे जिसके ऊपर है उसके मुकदमे वापस हो रहे हैं? ये कौन सा लोकतंत्र का न्याय है? मुख्यमंत्री जी अपने स्वजाति लोगों को, यह देखिए ब्रजेश सिंह कितने बड़े साधु हो गए हैं, बनारस के कितने बड़े साधु हो गए हैं, यहाँ के अपने जौनपुर के धनंजय सिंह, इनके ऊपर मुकदमे वापस हो रहे हैं। और जो एक लड़का, एकदम आपने भी जाके उसके घर को देखा, हमने भी जाके देखा, उसकी बहन के दर्द को देखा है, उसके बाप के दर्द को देखा है। वो एक छोटा सा बच्चा जो है, अभी उसको ये लोग बहका के जो है उसको, और ये सिर्फ दिखाने के लिए, मैं कहता हूं अभी 10 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, 10 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी इतने हताश हैं कि ये जौनपुर में अभी पिछले चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ की जनता ने उनको बुरी तरह से हराने का, दोनों सीटों पर लगातार 10 सीटों पर 9 सीटों पर उन्हें हराने का काम किया है। उसी की बौखलाहट का बदला इन्होंने दलित और एससी और बीसी के लोगों को टारगेट करके ये मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि लगेगी आग तो आएंगे जद कई घर में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आपने जो परिपाटी शुरू की है, इस परिपाटी को आगे भी चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। मैं गया था, उनके पिताजी से बात कर रहा था, मंगेश के पिताजी से। मैंने एक सवाल किया कि जो इतने लोग आ रहे हैं और थोड़ा सा आपको न्याय की आस जग रही है, ये संभव कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न होते तो ये चीज नहीं होता। क्या अखिलेश यादव ने जो एक्स पर पोस्ट किया, ये अच्छा किया? अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट किया है, अच्छा किया है, लेकिन एक अधिवक्ता होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, मैं उनके अब भी जितने क्रियाकलाप है उससे संतुष्ट नहीं हो। उनको आना चाहिए, उनके लोगों को आना चाहिए, उनकी पार्टी है, उनके पार्टी के लोग हैं, 2-2 सांसद हैं, एक दिन भी उन्होंने जौनपुर में जाके किसी एसपी और डीएम के खिलाफ धरना देने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको करना चाहिए। उनको विपक्ष ने किस लिए जिताया है? अगर उनके लोग, माने लोकतंत्र में उनके मतदाता अगर ऐसे, समाजवादी पार्टी कुछ नेता पहुंचे हैं, निश्चित रूप से पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचना हमें ये बेहतर नहीं लगता। हमें बेहतर लगता है एक लड़ाई लड़नी चाहिए। पहुंचे थे लोग,
देवरिया में पहुंचे थे लोग, वहां अखिलेश के पहुंचने से नहीं हुआ, वहां के लोगों के पहुंचने से हुआ। और जब अखिलेश पहुंचे तो ये नहीं योगी का बुलडोजर वापस चला गया। अब हिम्मत नहीं हुई। अगर यहाँ के लोग, जौनपुर के लोग इतने कमजोर नहीं हैं, यहाँ सब समाज के लोग हैं, सब समाज के लोगों को आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि यादव के साथ हुआ है, कि मौर्य के साथ हुआ है, पटेल के साथ हुआ है, हरिजन के साथ हुआ, सरोज के साथ हुआ। सबका नंबर आएगा। अगर हम आपके बात पे चुप रहे तो अगला नंबर हमारा आया है, आप हमारी बात पे चुप हैं, अगला नंबर आपका आएगा। इसलिए सबको आना चाहिए। और इस प्रदेश के नेतृत्व को ये दिखाना चाहते हैं कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो ये आज जो आप कर रहे हैं निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र है, हर 5 साल बाद आपको अवसर मिलता है अच्छा करने का। ये दूसरा अवसर आपको अच्छा करने का अवसर मिला था, लेकिन आपने उसको जाति और धर्म में बांटने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ये देश और समाज के लिए बहुत घातक होगा। वकील साहब, ये आरोपी होना और दोष सिद्ध होना, दोनों में फर्क होता है। आप एक अधिवक्ता हैं, मैं ये समझने का प्रयास करता हूं कि मंगेश आरोपी था, अभी तो दोष उसका सिद्ध नहीं हुआ था ना, न्यायालय के मामले से होता। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? इसमें क्या जो जिन लोगों ने इनकाउंटर किया है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? यदि न्यायपालिका पे लोग भरोसा रखें, न्यायालय जाए उसके परिवार के लोग, तो क्या जिन पुलिस वालों ने इनकाउंटर किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी पिछले कुछ सालों में हुई है, लेकिन दिक्कत यह है कि न्यायपालिका में इतनी देर हो जाती है कि वो न्याय नहीं रह जाता। अभी 7 पुलिस वालों को जो है वो न्याय मिला जब उनको आजीवन कारावास हुआ इनकाउंटर पे, लेकिन उसमें 3 इस दुनिया से चले गए और बाकी रिटायर हो गए थे, 70-80 साल की उम्र हो गई थी। उस न्याय से कोई नहीं, मतलब वो भी जो है से फर्ज। ये मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो पुलिस के वर्दीधारी लोग, मैं तो कहता हूँ ये सरकार के जो चमचे ये कर रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए ये वो लोग हैं। पुलिस बहुत बहादुर है, उत्तर प्रदेश की पुलिस। मैं पुलिस के कार्यकलाप पे नहीं उंगली उठा रहा हूं, लेकिन ये चंद लोग जो सरकार की चमचाई कर रहे हैं, सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। पत्रकार महोदय, जब बीकरू में हुआ था मुठभेड़, ये जो स्लीपर पहन के दिखा रहे हैं, बच्चे को शाम को उठा लेना और रात को मार के दिखा देना, ये वो लोग हैं जो बीकरू कांड में मुखबिरी करने का काम किए थे। ये वो लोग हैं जो अपने अधिकारियों को छोड़कर भागने का काम किए थे। आप उठा के देख लीजिएगा, वही स्वजाति लोग यहाँ आके काउंटर करने और दिखाने का काम कर रहे हैं। ये चमचे हैं, ये अपनी वर्दी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने उस शपथ के साथ ये अन्याय कर रहे हैं जो उन्होंने वर्दी पहनते हुए लिया था। तो मैं चाहता हूं कि आप भी सरकार की चमचागिरी न करके अपने कर्तव्य का पालन करें। ये पुलिस वालों से मैं अपील करना चाहता हूं। वकील साहब, एक चीज बताएं, इसमें मेरा सवाल वो रह गया, क्या दोष सिद्ध होने पे पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है यदि मामले में जाए ये लोग? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मैं चाहूंगा, हमने अभी एक तमाम अधिवक्ता लोग हम गए थे मंगेश के घर, हमने उनके परिवार को कहा है कि आपकी कानूनी लड़ाई हम निःशुल्क लड़ेंगे और हम लोग जो है जितनी भी मदद होगी कानूनी रूप से उस परिवार का करने का काम करेंगे। और आपके दर्शकों को और तमाम लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, तमाम फेसबुक और माध्यमों से मंगेश के परिवार को कुछ सहायताएं दी जा रही हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि आप लोग उस परिवार की कुछ जितनी भी संभव हो 150 आर्थिक मदद करने का, गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार है, उसकी मदद करने का काम करें और न्याय तो उसे मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और ये लड़ाई अब लड़नी होगी, विपक्ष के लोगों को भी लड़नी होगी और समाज के जागरूक लोगों को लड़नी होगी। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, तमाम संगठन ऐसे बने हैं, यादव बिरादरी के तमाम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हैं, कहाँ सब सोए हैं? सब ये चंदा उगाही करके अय्यासी करने वाले संगठन आज क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? आना चाहिए इनको, लड़ाई लड़नी चाहिए अपने लोगों की। जिसके चंदे पे बैठ के वो जो है याचिया कर रहे हैं तमाम संगठन के लोग, उनको आना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, उस परिवार की मदद करनी चाहिए और इस अत्याचार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। एक चीज और आपने कहा कि आरोपी बनाना होता है। अगर आरोपी का इनकाउंटर होता तो सबसे पहले तो इस प्रदेश के मुखिया और उप मुखिया का काउंटर होना चाहिए। सबसे ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर थे। इसलिए न्यायालय पे भरोसा करके इस सरकार को अपने सभी असंवैधानिक कार्यों को वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इनके बुलडोजर नीति को वापस किया है, मैं चाहूंगा कि हाई कोर्ट, यहाँ का उच्च न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले और ऐसे मामलों पे, अभी आपने देखा था आगरा का पुष्पेंद्र यादव, उसका फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन आज तक उसे कानूनी न्याय नहीं मिल पाया है। इस न्याय के लिए हमें संघर्ष करना होगा और
लड़ाई लड़नी होगी। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सब लोग मिलके, जितने भी संगठन हैं, यादव संगठन, तमाम संगठन बने हैं, सब लोग आएं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से अपील करूंगा कि अपने लोगों से, आप अगर नहीं आ सकते, अपने लोगों से यहाँ जौनपुर में डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ इतना मजबूत करिए, उनको जो है इतना मजबूर करिए, मजबूत विरोध प्रदर्शन करिए कि वो कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पत्रकार महोदय। देखिए, हमारे साथ अधिवक्ता विवेक यादव थे। इनका साफ साफ कहना है कि आप किसी आरोपी को अपने तरफ से दोषी बना के कार्रवाई नहीं कर सकते, दोष सिद्ध करना न्यायालय का काम है। यहाँ तक इनका ये भी कहना है कि अधिवक्ता उनसे मिले हैं, अधिवक्ताओं ने कहा है कि उस गरीब परिवार की तरफ से उसको न्याय दिलाने के लिए फ्री में मुकदमा भी लड़ा जाएगा। रही बात बुलडोजर की बात या सरकार को कानून हाथ में लेने वाली बात, तो उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।